हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। चैप्टर कौन सा है हमारा? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, बात समझ में आया? कौन सा चैप्टर है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर मैं गुडविल की ट्रीटमेंट के बारे में बात, कौन सा चैप्टर है हमारा? रिटायरमेंट। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और आज की क्लास में बेटा आज हम इसको बहुत ही आसान बना देंगे, है ना? आसान सर कैसे बना देंगे देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारे कोई 3 पार्टनर है ना भाई। टी आर, टी क्यू आर, ये हमारे 3 पार्टनर है। ने डिसाइड किया कि ये हमसे रिटायर होने वाला है। डिसाइड किया, क्यों ने डिसाइड किया कि इसको अब काम नहीं करना, अब इसको रिटायर होना है। तो अब ये कह रहा है कि भाई मैं तो जो है अब मैं बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ। उसने ये बोल दिया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई एक काम करो, बिजनेस बंद कर दो। क्यों ने बोला भाई बिजनेस बंद कर दो, मैं जा रहा हूँ। ई और आर ने बोला भाई बिजनेस क्यों बंद कर रहे हो आप, हम बिजनेस को रन करेंगे। तो फिर क्यू ने बोला तो अच्छा ठीक है, फिर मेरे हिस्से की चीजें, बोला आपके हिस्से की अपनी चीजों को ले जाओ। आप अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ले जाओ, आप अपनी गुडविल ले जाओ, आप अपनी सारी चीजों को ले जाओ। तो ये ध्यान रखना, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये जो पार्टनर रिटायर होगा ये अपनी सारी चीजों को ले जाएगा। इसी हिसाब से बेटा ये गुडविल भी अपनी ले जाएगा। ठीक है, अब मेन तो बात ये होती है कि ठीक है सर, ये तो गुडविल ले जाएगा, लेकिन इसको गुडविल पे कौन करे? एक बहुत ही सिंपल सी बात बता देता हूं आपको। जो भी पार्टनर गेन करेगा, रिटायरमेंट में ध्यान रखना है, जो पार्टनर गेन करेगा वो गुडविल पे करेगा। बस ये बात ध्यान रखनी है। जो भी पार्टनर गेन करेगा वो गुडविल पे करेगा। बस इसी स्टेटमेंट पे रहना है आपको। ठीक है, जो भी गेन करेगा वो गुडविल पे करेगा। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने कितनी बार बताया है, क्या होता है? रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर? बातें समझ में आ गई होंगी आपके। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और सीखते हैं सर हमें क्वेश्चंस कैसे पढ़ना है और कैसे करना है। अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। बी रिटायर हो रहा है एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज 2:1। ए और सी के बीच का जो नया रेशियो आया है रेशियो 1 है। On the B's retirement, goodwill of the firm was valued at 90,000. Pass the necessary general entry. चलिए फटाफट से हम जनरल एंट्री पास करते हैं। सर जनरल एंट्री तो आपने बताई नहीं, मैंने आपको बताया था जो गेन करेगा वो गुडविल पे करेगा। तो जो भी पार्टनर गुडविल पे करेगा वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और जिसको गुडविल मिलेगी वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फटाफट अपनी कॉपियों में एंट्री लिख लीजिएगा याद से। क्या एंट्री हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखना है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या लिखनी है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्यों लिखनी है? कि जो भी पार्टनर गेन करेगा वो गुडविल पे करेगा, इसलिए गेनिंग वाला ऊपर आ जाएगा और जिसको गुडविल मिलेगी वो क्या होता है? क्रेडिट। तो किसको गुडविल मिल रही है? जो भी पार्टनर रिटायर कर रहा है। बात समझ में? तो फटाफट से अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ए का रेशियो लिख लेते हैं। ए पे रेस कर रहा हूँ। ए का रेशियो क्या है? 3/6। बी का क्या है? 2/6। सी का क्या है? 1/6।
अब यहाँ पे देखना, जो न्यू रेशियो है वो क्या है, 2:1। जो न्यू रेशियो है वो क्या है, 2:1। वेरी गुड। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। ये ध्यान रखना, गुडविल है ये फर्म की है, यानी ये गुडविल सारे पार्टनर का, तो ये बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पे। और रिटायर हो रहा है का नाम क्या है, फर्म की गुडविल कितनी है, 90,000। तो मैं दूसरे पेन का यूज कर लूं, आपको जैसे क्या हो, विजिबल हो, ब्लैक का यूज करता। 90,000 इंटू क्या कर देंगे, 2/6, 3 इसका मतलब जो बी को गुडविल मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी भाई, 30,000, है ना। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि ये जो गुडविल है, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होता कि एट द टाइम ऑफ जेड रिटायरमेंट, और जो जेड को गुडविल मिल रही है वो 90,000 मिल रही है, तो हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। बट यहाँ पे ये हमें फर्म की गुडविल थी, इसलिए हमें यहाँ पे पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ी। तो गुडविल कितनी मिल रही है भाई, 30,000। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अ, आगे बढ़ते हैं। भाई गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है अपने पास, 2/1, सॉरी 2/3 और 1/3, ए और सी। तो हाँ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए, ए का पुराना रेशियो क्या है, 3/6, और सी का पुराना रेशियो क्या है, 1/6। भाई फटाफट से माइनस कर देते हैं, बहुत इजी है। कितना आ गया, 6, 3 2 जा, तो यहाँ कितना आ गया, 4 - 3, कितना आ जाएगा, 1/6। यहाँ भी कितना आ गया, 6, 3 2 जा, 2 - 1, का भी क्या आ गया, 1/6। बात समझ में आई। तो इसका मतलब जो दोनों पार्टनर का गेनिंग रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 1:1। क्या है गेनिंग रेशियो, 1:1। कैलकुलेशन ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, गेनिंग रेशियो क्या आ गया, 1:1। इसका मतलब दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, गुडविल कौन पे करेगा, दोनों ही पार्टनर पे करेंगे। तो करते हैं फटाफट, इसको उतार लेना ना, मैं रेस कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। लिए फटाफट से इसकी एंट्री को करते हैं, जल्दी से कॉपी निकालिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये बात हम सबको पता है कि बी रिटायर हो रहा है, बी को गुडविल मिलेगी। गेन कौन कौन कर रहा था, ए और सी। गेन कौन कौन कर रहा है, ए और सी। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं, एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखने वाली बात और समझने वाली बात ये है कि बी को गुडविल कितनी मिल रही है, 30। ठीक है, हमने निकाला था बी को गुडविल कितनी मिल रही है, 30,000। और दोनों पार्टनर सॉरी, दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं, 1:1। तो इसका मतलब आधा आधा। तो चाहे ऐसे कर लो यार, 30,000 जा रहेगा, एक पार्टनर 15 पे कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, इजी बना दिया ना। ये याद रखना, जो गेन करेगा वो गुडविल पे करेगा। शाबाश। तो अब चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। ये आपकी स्क्रीन पे एक सामने क्वेश्चन है, मे भी मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन शायद आप मुझसे पहले करते हैं, पढ़ते हैं साथ में। अमन बिमल दीपक आर द पार्टनर, ओ मेरा भी नाम आ गया भाई इसमें, तो पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 37,500। गुडविल की वैल्यू है 37,500 रुपए, यानी 37,500। अमन रिटायर्ड, अच्छा हुआ मेरे को रिटायर नहीं कर रहा, अमन को कर रहा है। एंड हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज टेकन बाय द बिमल एंड दीपक इक्वली। और उसके जो शेयर है वो बिमल और दीपक इक्वली क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड पास द जनरल एंट्री ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भाई गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और एंट्री को पास करना है। चलिए फटाफट से करते हैं। अमन बिमल
रेशियो क्या है बेटा? 3/6, 2/6 और 3/6, 2/6 और 1/6। अगर थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट हो चुका, क्वेश्चन ने खुद ही कैलकुलेट, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। नहीं तो कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, पहले भाई वो न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू, फिर न्यू रेशियो निकालने के बाद वो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। बट क्वेश्चन ने ऑलरेडी अपने को हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है? क्वेश्चन ने बोला है अमन रिटायर्ड एंड हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट वाज टेकन बाय बिमल एंड दीपक इक्वली। शेयर कुछ भी हो, दोनों ने कितना लिया? आधा आधा। इसका मतलब द गेनिंग रेशियो इज 1:1। भाई 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, का रेशियो दोनों ने क्या लिया? आधा। 1/2 उसका जो भी लिया। क्वेश्चन तो एग्जाम में इतना गेनिंग, अच्छा हाँ एक बात और एग्जाम की, अगर एग्जाम ने बोल दिया भैया कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, तो भाई आपको, और कैलकुलेट गेनिंग रेशियो और बोल दिया कि सो वर्किंग नोट क्लियरली, इसका मतलब है कि वर्किंग नोट के नंबर हैं, ये ध्यान रखना। वहां पे आपको सॉल्व करके ही दिखाना पड़ेगा कि मुझे पता है, मैं बोर्ड की कॉपियां चेक करने जाता हूँ, तो ये ध्यान रखे, काफी बच्चे ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं, कहीं और कर देते हैं वर्किंग नोट, तो बेटा वर्किंग नोट के नंबर होता है। अगर क्वेश्चन ने बोला है तो आपको वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं बोला है वर्किंग नोट दिखाए, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हमें ये पता है कि गेनिंग रेशियो क्या आ गया? इक्वली आ गया, तो हम बस एंट्री पास करेंगे सीधा सीधा। रिटायर कौन हो रहा है? हमें पता है अमन रिटायर हो रहा है। और दो गुडविल कौन पे करेगा? जो गेन करेगा। कौन गेन कर रहा है? बिमल और दीपक। एंट्री आप सभी को पता है, एंट्री क्या हो जाएगी? बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमन कैपिटल अकाउंट। अमन रिटायर हो रहा है तो उसको गुडविल मिलेगी, जिसको भी गुडविल मिलेगी वो क्रेडिट, जो पे करेगा वो डेबिट। ठीक है भाई, तो अब इसको गुडविल कितनी मिलेगी ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 37,500 फर्म की गुडविल है, इसका रेशियो कितना है? 3/6। कितना है? 3/6। तो काटते हैं, 1 2 8 7 5 0, 18,750 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 18,750। एक बार कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है मेरी मिस्टेक हो जाए। तो इसको जो गुडविल मिलने वाली है वो 18,750, इक्वली इन दोनों में बांट दीजिए फटाफट से, इंटू 1/2 कर दो। ठीक है, जो भी आएगा इसका आंसर ये आप कैलकुलेट कर लो। सर को नहीं आता, सर को आता है, मैं तो यहाँ से कैलकुलेटर यूज कर लूंगा। आप फटाफट से इसका आंसर लिखिए जल्दी कमेंट में बेटा, कॉपी में सॉल्व करने के बाद जल्दी फटाफट कॉपी निकालिए, सॉल्व करिए। जब तक आप कॉपी लेके नहीं बैठेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे, ये बात भी ध्यान में रखे रखिए। एक सामने एक और क्वेश्चन है अभी हमारे, एम एन ओ पार्टनर है, एम एन और ओ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, गुडविल हैज बीन द वैल्यू 60,000। यहाँ भी फर्म की गुडविल की ही वैल्यू गिवन है भाई, कितनी है? 60,000। लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। एम रिटायर हो रहा है, एम एंड ओ शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली इन द, दोनों के का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो गया। अब ये मत समझ लेना सर पिछला वाला ही केस है क्या, नहीं, कि यहाँ पे इन पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो रहा है, वो इक्वल ले नहीं रहे, तो अब 1:1 में मत बांट देना, है ना? तो क्या करना है वो देखता है। एम एन रेशियो इज अपॉन 6 अपॉन 1 अपॉन, who's going to retire? कौन रिटायर हो रहा है भाई? एन, दिस वन, ये भाई साहब हमारे क्या हो रहे हैं? रिटायर हो रहे हैं। अब जब ये रिटायर हो रहे हैं तो फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है? 60,000। का रेशियो कितना है? अपॉन, को गुडविल कितनी मिलने वाली है भाई? 20,000। इसको गुडविल कितनी मिलेगी? 20,000। इस रेशियो में जो पार्टनर गेन करेगा वो पे करेगा। भाई गेनिंग रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना हमें, गेनिंग रेशियो निकालते हैं फटाफट से।
को पता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। रेशियो क्या है 1/2 और 1/2, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब क्या है, इक्वली है, बराबर है। तो 1/2 हो गया। अब माइनस करते हैं हम इसका, हम माइनस करते हैं फटाफट से। इसका पुराना रेशियो कितना है 2/6, और इसका पुराना रेशियो कितना है 1/6। मैं आपसे पहले कह रहा था ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना ना कुछ तो होगा इसमें। 3 - 2 ये आ गया 1/6, 6 3 - 3 -1। इसमें भी रहा था कि इसमें शायद कोई पार्टनर सेक्रीफाई करे, बट कोई भी नहीं कर रहा। इजी बन गया ये भी क्वेश्चन। क्या आ गया गेनिंग रेशियो 1:2। गेनिंग रेशियो क्या आ गया 1:2। 1:2 आ गया। तो भाई इसको जो गुडविल मिलेगी 20,000, वो पार्टनर किस रेशियो में देगा 1/3 और 2/3। तो फटाफट से इसकी एंट्री को पास करता है। तो यहाँ तक उतार लो आप लोग। और यहाँ पे मैं अभी आपको एक दिक्कत बताऊंगा जो बच्चों के साथ एक्चुअल में दिक्कत होती है। रेशियो निकाल लेना मैं, गेनिंग रेशियो 1/, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी पहले भाई, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट। तो एन है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है ना। इसको गुडविल कितनी मिलने वाली है तो मेरे को पता है, किस रेशियो में, 20,000 इंटू 1/3 और 20,000 इंटू 2/3। ठीक है, फटाफट से इसको कैलकुलेट करिए, इसका आंसर जो भी आएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे हम एक और पार्ट के साथ रिटायरमेंट के। वो भी हमारा पार्ट होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल सीखेंगे बेटा, रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट भी सीखेंगे। ठीक है, लोन अकाउंट भी सीखेंगे। मैं डेली एक एक वीडियो बेटा अपलोड करूंगा, तो आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत पास आ रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, हर एक वीडियो में कहता हूँ इस बात को, मेहनत करते रहिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।